ये व्यवस्था है। आज घंटाघर चौक से मेडिकल की दीवार के पास में अब करवाओ। नमस्कार, मैं अजय। और भाई बात करूं तो मैं मेरी घड़ी में हो गए 12:40 और लोग आऊँगा तो बुझवा दूंगा और गूगल टाइम दिखा दूँ तो वो भी देख लो। 12:39 और वार है आज सोमवार और तारीख आज 20 सितंबर। तो नमस्कार, 20 सितंबर है। नमस्कार, कैसे हैं सर? क्या हाल हो रहे हो? बहुत बुरा हाल है। क्या कुछ नगर पालिका वगैरह कुछ मेरे ख्याल में तो सही काम हो नहीं रहा है। अच्छा चलो, ये मैं मेरी व्याख्या पूरी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो सुन ले, इतिहास सुने। शनिवार को भी शहर के अंदर ड्रामा हुआ भाजपा का और कांग्रेस का, और अंताक्षरी खेली गई रोड पर बीच बैठ के। अच्छी बात थी भाई, आन बान शान की लड़ाई लड़ने लग रहे थे। कांग्रेस अपना वो ऑफिस बताओ थी और भाजपा अपना दमखम दिखाओ थी। कहीं ना कहीं जैन चौक के एरिया में बैठ के, रोड के बीच बैठ के। लेकिन दुर्भाग्य है, यो भाजपा को वहाँ मुख्यमंत्री चिंता थी, पंजाब के मुख्यमंत्री की, उसने हटा दो। भाजपा ने क्या आपका शहर की चिंता नहीं है क्या? क्या इसलिए भाजपा पार्टी चुनी थी कि आज शहर गंदगी में जीवे या शहर के लोग गंदगी में जीवे? और बात की जाए तो शहर में है सुरेंद्र मेमोरियल पार्क है, उड्डाप सिटी, जो शहर की आन बान शान सब कुछ है। कोर्ट है, कचहरी है। देख बुजुर्ग बोल गए कितनी बुरी और जी नहीं सकता, ये बुजुर्ग के विचार हैं। और ये खोरे भर लाल है, साइकिल पर भी चलने नहीं देते। चलो साहब, चलने देंगे कभी तो। और या उसका आगे की व्यवस्था देख लो, ये व्यवस्था है। अगर भाजपा नेताओं को धरने प्रदर्शन का इतना शौक है तो यहाँ पे कर लिया करो। जो 100, 150, 200 आदमी जुड़े हैं वो सार्थक काम शुरू कर दे। लेकिन बस ये है कि चिंता थी, पंजाब के मुख्यमंत्री की चिंता थी शहर को। सौभाग्य यहीं से जिला अध्यक्ष निकलते होंगे, यहीं से पार्षद हैं वो भी निकलते होंगे, यहीं से कोर्ट कचहरी है, पता नहीं कौन कौन निकलता हुआ। लेकिन शनिवार की बात की जाए तो नारे बड़े ज़ोर शोर से लग रहे थे एक दूसरे की तरफ से। समझ में नहीं आ रहा वो किसको हराने के लिए थे, क्या चिताने के लिए थे, पता नहीं चला था। लेकिन वास्तविकता आपके शहर किया है। अब उरे तो नंदी महाराज है, इसकी भी जिम्मेवारी प्रशासन पे है। और उरे यो कूड़ा है। और टाइम की बात होगी 12:40 हो चुके। 20 सितंबर की बात की जाए तो ये व्यवस्था है। कोई शक ना कर ले कि मैंने कुछ झूठ बोल दिया। अब लोग आने जाने वाले लोग हैं, उन तक बात जरूर करूँगा कि धरना वो ज़रूरी था या शहर की समस्या उठानी भी ज़रूरी है। जो भाजपा कद उठाओगी कद नहीं उठाओगी, लेकिन नहीं, धरने से मतलब था, दिखाना था कि सत्ता में हाँ, हमने बस दिखा देने दो, जो कुछ है वो हमें हाँ। लेकिन क्या कहेंगे, हर जगह कूड़ा, हर जगह कूड़ा है। चलो, हर जगह कूड़ा है। तो ये कोर्ट परिसर है और मेरे हिसाब से खड्डे भरने का काम शुरू हो रहा है। अब इस तरह से खड्डे भरे जाना है रोड के। भाजपा कृपया करके धरना दे सकती है दोनों तरफ से लिए, तो प्लीज़ ध्यान ज़रूर दे आपके शहर की व्यवस्था का भी, क्योंकि आज ये सख्त ज़रूरत है। अगर वो धरना ज़रूरी है तो ये काम भी ज़रूरी है शहर के लिए। तो एक पार्क यो है, पार्क है पता नहीं के है, लेकिन शान है शहर की। और एक शेडी ऑफिस है। अब वो भी जरूर देखना कि जैसे कोई जन्नत हो। लेकिन शेडी के ऑफिसर ढांडा साहब ने वो तक करवा लिया। कृपया करके अफसर हैं, पता नहीं क्या है, आज के दिन है आप भी, तो उन्हें भी कह दो डिपार्टमेंट में कि यो भी कर दिया करो। यह भी व्यवस्था आपके शहर की है, क्योंकि प्रेमनगर में और बिहानी में कोई ज़्यादा फ़र्क को नहीं है। लेकिन आज है पशु कूड़े के ऊपर कूड़ा खा रहे और
शहर की शोभा बन रहा आज कहीं ना कहीं सुरेंद्र मेमोरियल पार्क। ये थी विशेषता आज के दिन की छोटी काशी की 1:45 बजे की। आपको मिल गया भाजपा नेता तो उससे ज़रूर बात करूँगा कि धरना देना ज़रूरी था या फिर वास्तविकता में आज काम कराना भी ज़रूरी था, जो को नहीं होने लग रहा। तो सही 1:04 रह गए हैं मेरी घड़ी में और गूगल टाइम दिखा देता हूँ 12:56। तो ये व्यवस्था है आज घंटाघर चौक से मेडिकल की दीवार के पास में। अब करवाओ कौन का, भाजपा का नेता करवाओगे या फिर अधिकारी करवाओगे या फिर प्रशासन करवाओगा या फिर वो भाजपा का नेता सिर्फ अनशन तक सीमित हैं। इस तरह की बात अवगत करावे को नहीं, अधिकारी तो मीटिंग कराए को नहीं पता नहीं, वो तो मीटिंग सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए चक्कर में लग रहे हैं। 1 बजे का माहौल है और आदमी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था है, इस टाइम की व्यवस्था की बात करें, देख लो जो आधा ज़्यादा भरा पड़ा है, ठीक है, और ये आपका फुल भरा पड़ा है। ये व्यवस्था है आज 1 बजे की। घंटाघर की चौक की बात की जाए तो भाई उससे गए घंटाघर चौक रहा, यानी 20 कदम पे घंटाघर चौक है। लेकिन आज ये है कि भाजपा जी को, एमएलए जी को और उनकी टीम को धरना देने की, प्रदर्शन करने की, पुतला फूकने का टाइम सबके पास है, लेकिन इस व्यवस्था के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि यह व्यवस्था बन जा तो शहर में ऑटोमेटिक बेरा बढ़ जा। छोटी काशी के अंदर सरकार भाजपा की है, लेकिन दुर्भाग्य है कुछ नहीं होना देश का। मैंने एक 8 जुलाई को इंटरव्यू दिया था और यहीं का मामला था। इस शौचालय की आप सफाई देख सकते हैं, जिसमें मैंने उपायुक्त महोदय भिवानी को, एडीसी भिवानी को, एसडीएम भिवानी को, सीटीएम भिवानी को बाकायदा लिखित में रिटर्न भी भेजा था। उसके बावजूद भी भिवानी का कुछ सुधार नहीं है। ठीक है, रोजगार का क्षेत्र देखें तो रोजगार के क्षेत्र में 0 है भिवानी। जिस भिवानी के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हों, चौधरी बंसी लाल जी, हुकम सिंह जी, बनारसी दास गुप्ता जी, और रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय आने के बावजूद भी भिवानी हमारे पीछे है। चलो बाबा, चौड़े में भी जानकारी है। अब वो मंत्री जी कितने पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा इसका महत्व समझ लो। ओके, घनश्याम दास सराफ मंत्री जी हैं इस टाइम फिलहाल, और भवानी ठाकुर ये नगर परिषद प्रधान है, लेकिन इनकी व्यवस्था बड़ी ख़राब है, देख सकते हो अंदर से। आज ऊपर दिखा देता हूँ आपको। तो ये ओके बाबा। तो अब भाजपा जी से विनती है कि या तो बाथरूम की व्यवस्था है, अगर अनशन कर सकते हैं, नेता का पुतला फूंक सकते हैं, नेता को डिसमिस करवा सके हैं, मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री पत्ता हटवा सके हैं, इतनी आप में ताकत है तो आपके अंदर एक ताकत और होनी चाहिए, आपके शहर के लिए काम होना चाहिए। और मैं जाऊँगा सीएमओ के पास, उनसे पूछूंगा, क्योंकि सर क्वार्टर तो नज़दीक है, गंदगी पास में है, क्या कहेंगे, बीमारी बढ़ रही या घट रही। तो अब मैं आ गया हूँ घंटाघर तक मुड़ के यू टर्न करके एमरजेंसी के गेट के आगे, और जहाँ पे रेडियो लगती है अब यह व्यवस्था है। अब इससे बीमारी फैलेगी या क्या होगा पता को नहीं, लेकिन सफाई कर्मचारी आवे हैं नहीं आते पता को नहीं, लेकिन काम है, व्यवस्था है, यह है। सर आप रेडी बने क्या? हाँ जी क्या सफाई की व्यवस्था है जी। आड़े तो सफाई वाले आंधे को नहीं आते हैं तो अपने रोड पे मार मुर के चले जाते हैं, या कोई झाड़ू नहीं मारता। गंद लोग, आप भी थोड़ा साफ रखें। हम लोग छिड़ जाते हैं जी यहाँ पे, आप मर जाया करो। मारते हैं थोड़ी बहुत, फिर भी अड़ंगा तो ज्यादा आता है जी। अच्छा क्या करे बताओ, हैं घरवाले भी डाल के जाते हैं। अच्छा, घर वाले बैठे होंगे तो उरे पीछे एम्बुलेंस खड़ी है। अगर सीएमओ साहब मिल गए तो बुझ जरूर होगा, क्योंकि उरा कोरोना टिक्के लगे हैं और वह व्यवस्था है जो सुधरी कोनी है सिविल हॉस्पिटल की, पार्किंग की कहो या गेट कीपर की कहो, लेकिन भीड़ भी है और वो टेम्पो लग रहे हैं, वह व्यवस्था है। तो ये बात करूँगा सीएमओ से और फिर नगर परिषद अधिकारी से कि सर सफाई तो होने को लग रही, कारण के मानो हो, फिर मैं दोष दूंगा भाजपा को। भाजपा कहेगी काम तो प्रशासन का है, अरे करवाओ कौन का, वह करवाना तो भाजपा है, लेकिन भाजपा तो आज बिजी है धरना पे, पुतले फूकने पे, प्रदर्शन करने पे, उनको टाइम नहीं है। टाइम लगेगा जब आपके शहर की व्यवस्था बनेगी। गलत तो नहीं कह दी? ठीक है बाबू जी, आप ठीक है जी, पकड़ दे। एक जो आपका मेन रोड है ये वाला सर, इसकी दीवार भी सिविल हॉस्पिटल की लग रही है, जो मेन रोड है सर, ये घंटाघर वाला दोनों रोड जोड़ने वाला,
ये बाउंड्री क्या कह रहे हो? बाउंड्री वाला सर। हाँ। सर इसके पीछे भी कूड़े का अंबार है, ताकि अपनी नगर परिषद को लेटर लिखें ताकि सिविल हॉस्पिटल अंदर अव्यवस्था ना हो। सर आपका ये मेन गेट है सर, यहाँ पे ये हाल है कि जो कोई संस्था ने गमले लगा दिए, पेड़ लगा दिए, सर वहाँ पे कूड़ा नहीं उठ रहा सर, अंदर से बढ़िया बाहर से सर खराब। क्या कहेंगे? जो हमारे जो दीवार के अंदर अंदर जो है उनकी जो मटेरियल है, जो कूड़ा है, कंकर है, इसको हम डस्टबिन के माध्यम से उठवाते हैं। जो बाहर जो दीवारों के पास लगे हैं उसको म्यूनिसिपल कमेटी को हम लेटर लिखेंगे कि हॉस्पिटल में अनावश्यक जो कूड़ा पास में ना डालें, ताकि इसकी जो दुर्गंध के कारण हमारा वातावरण ख़राब ना हो। तो दूसरी ये है कि जो सैनिटेशन का काम है, हम एक अधिकारी भी लगाने जा रहे हैं जो आज या कल में लगा देगा, जो हॉस्पिटल की चारों दीवारी के आसपास और हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में ये आप जो कूड़ा कंकर है इसका ध्यान रखेगा और उसका काम ही बस ये है सैनिटेशन का। तो धीरे धीरे हम इसको, ये हमारा जो मुद्दा है, हमारे मुद्दे ये 3 ही हैं। एक मुद्दा है जो कर्मचारी अधिकारी समय पर आए, समय पर जाएं, अपना काम करें। दूसरा मुद्दा है साफ़ सफाई रहे, जो भी यहाँ पब्लिक डीलिंग होती है वो उनका कार्य जो नियम अनुसार होना होता है वो करो। और तीसरा है जो मरीजों से जो दवाइयाँ हैं, जो जांचें हैं, वो समय पर हो, उनको किसी को सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारे 3 मुद्दे हैं। ये 3 मुद्दे जितने हमने इसकी फ्रेमवर्क बना दी है, जिम्मेवारी लगा दी है, इसमें हम सोचते हैं कि इसमें सुधार हम करवाएंगे। सीएमओ से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं लेटर डालूंगा। अब मैं नगर परिषद के पास आ गया, ईओ साहब के पास, दिल खुश इंसान है, तो इन्होंने कहा 4 दिन में बना देंगे पैरिस। अच्छी बात है, छोटी काशी देखते कद पैरिस बनेगी, क्योंकि मिनी कुबत बन गई। सर नमस्ते। नमस्ते सर उड्डा सेंटर पार्क है सर, व्यवस्था बड़ी चरमा रही है, वहाँ पे नंदी हैं, गौवे हैं, कूड़ा खा रही हैं सर, लोग गालियाँ दे रहे हैं सर, क्या कहेंगे सर? और यही हाल सर सिविल हॉस्पिटल की दीवारों का तरफ से, दोनों तरफ से सर, मेन गेट है वहाँ पे भी और पिछला गेट है वहाँ पे, क्या कहेंगे? अभी 10-12 दिन पहले अपने उपायुक्त महोदय का तबादला हो गया है। जब से अपने ढिल्लो साहब ने चार्ज लिया है, उन्होंने हमारे सारे शहर के अंदर हमने पूरी आवारा पशु जो घूम रहे उनकी काउंटिंग करवा ली है, गिनती कर, वो लगभग 1200 के लगभग आ रही है। अभी इनको 27 तारीख दोबारा मीटिंग है, 27 तारीख को उनको पकड़ने का आगे से अभियान चलाकर गौशाला में, सारी गौशालाओं बांट कर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नज़र नहीं आएंगी। सफाई की 1 बजे तक ये हाल था शहर का। आज सोमवार के दिन, सोमवार के दिन देखो इतवार की छुट्टी होती है, सोमवार के दिन 12 बजे तक लोड रहता है, तो इसलिए 1 बजे तक उठ गया होगा। 1 बजे के बाद ऐसा कोई कूड़ा नजर नहीं आता। बाई चांस कहीं रह गया होगा तो 2-3 बजे तक आए, क्योंकि इतवार की छुट्टी होने की वजह लेट हो गया। सर कारण क्या मानते हैं कि जो आपका पैरिस बनेगा, पैरिस बना किस नहीं, देखो हम तो पूरी जोर करें, लोगों का भी साथ चाहिए ना। आप कूड़ा सुबह 9 बजे उठा गया, 12 बजे फिर दोबारा डाल दिया वहाँ पे, तो लोगों का सहयोग भी चाहिए ना। हम तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। सर इसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती, चलान वगैरह क्यों नहीं किए जाते? चलान वगैरह समय समय पर कर रहे हैं। अब जहाँ पे डंपिंग पॉइंट है, पीछे से कोई आदमी डाल गया तो हमें पता नहीं लगता, पता लगने के बाद तो हम चालान कर रहे हैं। बर्निंग के चालान हो रहे हैं, कूड़ा डालने वाले के चालान हो रहे हैं। सर आज आपकी डिपार्टमेंट के, आपकी नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं, कदे किरोड़ी मंदिर के पीछे डंपिंग बना ले हैं, कदे आपका जवाहर चौक बना ले हैं सर, कभी कहीं कहीं बना ले, यानी मन मर्जी काम हो रहा है सर आपकी अंदाज। नहीं, डंपिंग पॉइंट अभी तो कहीं कहीं आपको मन चाहे बना ले, पर 1-2 महीने के अंदर एनजीटी गाइडलाइंस में सारे डंपिंग पॉइंट को ख़त्म कर दिया जाएगा। डोर टू डोर कलेक्शन है, कहीं भी कूड़ा नजर आपको डंपिंग पॉइंट नज़र नहीं आएगा। सर जिले का सिविल हॉस्पिटल है सर, क्या उसके आगे कूड़ा अच्छा लगता है या दाएं बाएं कूड़ा अच्छा लगता है? नहीं, जैसे वहाँ पे भी कूड़ा, गंदगी किसी को पसंद नहीं, गंदगी हमें पसंद नहीं। गंदगी साफ करने पूरा जोर लगा रखा है, फिर भी वहाँ पे क्या रेडियाँ लगती हैं, रेडियों के पीछे थोड़ा बहुत कूड़ा बच जाता है। उनका चलान किया जाए सर, अगर गलत तो सर उनका चलान करते हैं। अभी सुबह हम जाकर रेडी हटवा के हैं सारे रोड से, हटवाने से काम चलेगा, उन्हें चलान करते हैं सर, लगेगा नहीं कमा के जेल जाना चाहिए। रेडियो का टाइम समय पर चलान कराया जाता है, बाकी रोड से हटवा दिया गया उनको रेडियो। शिकायत है कई बार होता है कि बड़ा क्षेत्र है हमारा, सफाई कर्मचारी कम है, हमारे संसाधनों की भी कुछ कमी है। और धीरे धीरे करके अभी पीछे 20 ऑटो टिपर माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी नगर परिषद को उपलब्ध कराए थे, और अभी और 15 या 16 ऑटो टिपर माननीय घनश्याम सराफ जी नगर परिषद को उपलब्ध और करा रहे हैं, जिससे कि हर एक गली में डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था हो जाएगी। हर एक वार्ड के अंदर, हर एक गली के अंदर कचरा ऑटो टिपर द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। चलो थैंक यू सर। तो ये साहब से बातें बुझी,
और ठाकुर भवानी प्रताप से बूझी और सीमो साहब से बूझी। बात सबकी दिखा के आया हूँ, सबकी मैंने बात दिखाई। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंग सुनेंगे, खास रिपोर्ट फोन कर दे।